जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं हैलो एल्केन का वर्गीकरण। तो इसके जो है पहले लेक्चर में हम जो है हैलो एल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम आज हैलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो हैलो एल्केन का वर्गीकरण में सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। अब इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन दिया है, तो इसी हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर हमें जो है पढ़ना है जो है। तो इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, सबसे पहले हम हाइड्रोजन जान लेते हैं। तो हाइड्रोजन देखिए आपके क्या होते हैं, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो होते हैं ये आपके आवर्त सारणी के 17वें वर्ग के जो लोग हैं वही जो है आपके हाइड्रोजन हैं। तो हाइड्रोजन में जैसे आपके आते कौन है, जैसे हो गया फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ। तो ये सभी जो है आपके जो है क्या है, हाइड्रोजन है। तो इनको याद करने का एक ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो इस 17वें वर्ग के लोग जो हैं हाइड्रोजन, इनको याद करने का ये ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो इस तरह से यही आपके हाइड्रोजन है। अब इन्हीं की संख्या के आधार पर जो है हम वर्गीकरण करने वाले हैं। तो वर्गीकरण में सबसे पहले तो इनकी संख्या के आधार पर हम वर्गीकरण करने वाले हैं। तो जैसे अगर हम कहने का मतलब, अगर हम CH3Cl है, तो अगर इसमें एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे। अगर उसी के स्थान पर मान लीजिए CH2Cl2 हो गया, तो अब जो है यहाँ पर जो है 2 क्लोरीन लग गया, तो अब इसको हम क्या कहेंगे। तो अगर हमारा अब फिर यहाँ पर देखिए CH3 हो गया, तो अब इसको हम क्या कहेंगे। अब यहाँ पर 3 क्लोरीन हो गया। अब यहाँ पर पहले 1 क्लोरीन था, फिर इसके बाद 2 क्लोरीन हो गया, फिर इसके बाद 3 क्लोरीन हो गया। अब इसके बाद अगर हम CCl4 कर दें, तो यहाँ पर अब 4 क्लोरीन होगा। तो इन सभी को अगर हम क्लोरीन ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, तो इन सभी को हम क्या कहेंगे। तो इस तरह से अब इन्हीं की संख्या के आधार पर हम पढ़ेंगे कि इनको हम क्या कहेंगे। अगर हम 1 क्लोरीन लगा दिए तो उसको क्या कहेंगे, 2 क्लोरीन लगा दिए तो उसको क्या कहेंगे, 3 क्लोरीन लगा दिए तो उसको क्या कहेंगे, 4 क्लोरीन लगा दिए तो अब उसको क्या कहेंगे। तो देखिए इसमें अब इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनो हैलो एल्केन। मोनो का मतलब होता है एक, तो हैलो एल्केन तो जिसमें 1 क्लोरीन लगा हुआ हो उसे कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। जैसे आपका अगर आपके हाइड्रोकार्बन, जैसे CH4 आपका हाइड्रोकार्बन है। अब इस हाइड्रोकार्बन में से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दें, जैसे इसकी संरचना इस तरह से है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो है अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दें, और यहाँ पर एक क्लोरीन को लगा दें, इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर एक क्लोरीन को लगा दें, तो ये जो आपका बना, तो ये आपका मोनो हैलो एल्केन बना। कहने का मतलब तो इस तरह से आपका बनेगा। तो आपका जो इस संरचना इस तरह से होगा, CH3, देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन हो गया, 1 कार्बन, तो यहाँ पर CH3 हो गया और यहाँ पर क्लोरीन। तो ये जो आपका यहाँ पर देखिए एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये आपका मोनो हैलो एल्केन है। तो इस तरह से ये आपका मोनो हैलो एल्केन। अब हम इसके बाद देखते हैं, तो आपका मोनो हैलो एल्केन क्या होता है ये आप जान गए। कहने का मतलब यही है कि जब आपके हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर एक क्लोरीन को लगा दिया जाए, तो वही जो है आपका मोनो हैलो एल्केन है। तो यहाँ पर जो है आपके हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया है और एक क्लोरीन को लगा दिया गया है, तो वही जो है आपका जो है मोनो हैलो एल्केन बन गया।